नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी, रोजगार के 10,000 अवसर सृजित होने की संभावना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 5,000 करोड़ रुपए लागत के कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ। प्रदेश में आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होगा और राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 601 चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 5वीं बैठक में मंजूर प्रस्तावों से 10,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। कल जयपुर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम लागू कर रही है। श्री गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 के तहत राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया गया है और औद्योगिक विकास तथा निवेश में वृद्धि की इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की जीडीपी को करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35,71,000 करोड़ रुपए ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश में 4,430 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और 387 करोड़ रुपए की लागत के कई कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इन कार्यों में 3,910 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास और 383 किलोमीटर लंबी सड़कों तथा पुलों के कार्यों का लोकार्पण शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस आयोजन में पंचायत समिति स्तर तक के कार्यालय और जनप्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़ेंगे। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में बारीनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड बैरवा वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा से कल निर्वासित तिब्बत सरकार के 2 सांसदों शेयरिंग लामो और दोरजी सितेन ने पुलिस मुख्यालय में मुलाकात की। श्री मिश्रा ने उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश में आने वाले तिब्बती समुदाय को दी जाने वाली सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया। श्री मिश्रा ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तिब्बत के अनुभवों की चर्चा की और तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की। शेयरिंग लामो और दोरजी सितेन निर्वासित तिब्बत सरकार की 11 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी के भी सदस्य हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आज जयपुर में मिलेट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में मोटा अनाज से बने खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान विभिन्न सत्रों का भी आयोजन होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित सत्र में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। उद्योगों को फंडिंग और उत्पादों के निर्यात से जुड़े सत्र भी होंगे। गौरतलब है कि पूरे विश्व में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने किसान महिलाओं की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से बाजरे से खाखरा बनाया है, जो 7 अलग अलग फ्लेवर में उपलब्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रोटीन युक्त होने से ये विशेषकर बच्चों के लिए काफी उपयोगी रहेगा।
काजरी की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिभा तिवारी ने बताया कि काजरी की ओर से 7 तरह के अलग अलग फ्लेवर में खाकरे तैयार किए गए हैं। इनमें मैगी मसाला, कैसूरी मेथी, पुदीना, चाट मसाला, पाव भाजी खाकरा सहित अन्य खाकरे शामिल है। काजरी निदेशक डॉक्टर ओपी यादव ने बताया कि पौष्टिकता की वजह से खाकरे को हर उम्र के लोग भोजन के साथ सेवन कर सकते हैं। खाकरे का बिजनेस करके किसानों की आय दुगनी हो सकती है। ये 3 से 6 महीने तक रह सकता है, जिसके चलते स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इनका निर्यात भी कर सकती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राजस्थान सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह तथा पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बैठक में मौजूद थे। इधर प्रदेश में भाजपा आज से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद रहेंगी। पार्टी की ओर से महिला प्रतिनिधि सम्मेलन और कोर कमेटी की बैठक का भी आज आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलेगा। बैंक की इस समय देश में 22,405 शाखाएं हैं। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 16,484 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक लाभ हुआ है। एक वर्ष पहले इसी अवधि में बैंक का लाभ 6,068 करोड़ रुपए था। प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों पर 601 चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पीसी-पीएनडीटी कोर्स में उच्च प्रशिक्षण पूरा कर चुके और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों को इन स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, ट्रॉमा सेंटरों, क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सैटेलाइट अस्पतालों और फर्स्ट रेफरल यूनिट वाले स्वास्थ्य केंद्रों तथा शहरों की डिस्पेंसरीज पर ये चिकित्सक सेवाएं देंगे। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों प्रवासी परिंदों की चहचहाहट से गुंजायमान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पेंटेड स्टॉर्क नामक पक्षी ने भी उद्यान में दस्तक दे दी है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना इन दिनों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है और अब पेंटेड स्टॉर्क नामक पक्षी ने भी केवलादेव उद्यान में अपनी दस्तक दे दी है। 100 से अधिक पेंटेड स्टॉर्क ने केवलादेव उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं और नेस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्क में गोवर्धन ड्रेन से करीब 150 MCFT पानी आ गया है और इस पानी में से पक्षियों को भोजन के रूप में मछली, टौंट तथा वनस्पति मिल रही है। पेंटेड स्टॉर्क के अलावा केवलादेव उद्यान में ओपन बिल, ईग्रेट, कॉर्मोरेंट, आइबिस, ग्रे हेरॉन, स्पूनबिल आदि प्रजाति के पक्षी भी नेस्टिंग प्रक्रिया में लगे हुए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बीकानेर जिले के 1,502 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने का अभियान निर्माण कल से शुरू हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पहले चरण में 825 केंद्रों के लिए स्मार्ट टीवी वितरित किए। ये टीवी भामाशाहों ने उपलब्ध करवाए हैं। इस दौरान निर्माण पत्रिका का विमोचन किया गया और अभियान में सहयोग देने वाले 30 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली RAS प्री परीक्षा 2023 के लिए अभ्यर्थी आज से आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों को 26 अगस्त तक संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। उधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 माह तक चलेगी। सामान्य शुल्क के साथ 13 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इससे रोजगार के 10,000 अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 5,000 करोड़ रुपए लागत के कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ। प्रदेश में आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। और राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 601 चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।